देखो हमने चैप्टर पूरा डिस्कस कर लिया वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। अब हमें करने हैं न्यूमेरिकल्स। क्या करने हैं? न्यूमेरिकल बेसिकली एक्सरसाइज पूरी करेंगे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे, उनका आंसर क्या हो सकता है। तो पहले ब्लू वाले, उसके बाद एक्सरसाइज। ठीक है, जल्दी से ब्लू वाले सारे हम कंप्लीट करते हैं। 12 क्वेश्चन ब्लू वाले हैं और एक्सरसाइज वाले कितने हैं? 17, 18, 21। चलो ठीक है, 21 जल्दी जल्दी करेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? W इक्वस टू वर्क इक्वस टू फोर्स इंटू एस डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। और होता है वैसे तो जब इंक्लाइंड फोर्स हो। फिलहाल तो यहाँ पर जब फोर्स होगा तो उसकी डायरेक्शन में होगा, तो उसकी वैल्यू कॉस 90। एक सेकेंड, कॉस 90 कहाँ से आ गया? चलो इसको हटाओ फिलहाल, अभी जरूरत पड़ेगी तभी देखेंगे। कॉस थीटा होता है, वो कॉस 90 लिख दिया मैंने। तो W इक्वल टू पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फोर्स कितना दे रखा है? 7 और डिस्प्लेसमेंट 8। तो कितना आ गया? 56। क्या? 56 वॉट। अरे यूनिट जूल। समझ गए? पहला क्वेश्चन खत्म। एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ब्लू वाला कौन सा दे रखा है, फटाफट। दूसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। कह रहा है कि कब हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है? कब हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है? कब कह सकते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड सम डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर उसमें होगा तभी कह सकते हैं वर्क हुआ है। बाकी अभी मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये हिल नहीं रही दीवार, तो वर्क नहीं हुआ। ठीक है, अभी मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसमें फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, लेकिन हिली नहीं है। फोर्स लगाया 2 न्यूटन का लेकिन हिली नहीं, तो कोई वर्क नहीं हुआ। अगर हमने इसमें फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और ये हिल गई, कितना हिल गई? 2 मीटर आगे पहुंच गई। कितना? 2 मीटर आगे। तो कितना वर्क हो गया? तब वर्क हुआ है। और कितना हुआ है? 20। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 20 जूल। समझ गए मेरी बात को? जब तक हिली नहीं तब तक वर्क 0 है। क्लियर है? आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है, फॉर्मूला ये लिख ही लो पूरा आप, जरूरत पड़े वैसे पड़ेगी नहीं। कॉस थीटा 90 लिख दे, कॉस थीटा होता है। अब थीटा क्या होता है? थीटा अगर 0 है, जब तक अगर फोर्स इधर ही लग रहा है जिधर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल कितना होगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में? 0। भाई फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में? 0। तो जब cos 0 की वैल्यू आपको पता नहीं है, ये होती है कितनी? 1। लेकिन आपने cos वॉस पढ़े नहीं है, इसलिए आपको केवल f इंटू एस ही पढ़ना होगा। ठीक है, फिलहाल अगर इसका आएगा तो मैं बता दूंगा, बाकी इसको फिलहाल आप इग्नोर करो। ठीक है, हाँ, तो जब आएगा तब देख लेंगे। फिलहाल इतने ही इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट, क्या दे रखा है? थर्ड में भी क्या कह रहा है? वो वर्क के लिए एक्सप्रेशन पूछ रहा है। वर्क के लिए एक्सप्रेशन यही है, W इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ इंटू एस ही है। कब? जब फोर्स किधर लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो यही है। अगर इंक्लाइन लगा होता तो कॉस थीटा लिखते हैं हम, बाकी मैंने बताया उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थर्ड वाले के लिए आंसर यही हो गया। ठीक है, तो वर्क के लिए एक्सप्रेशन यही है, वर्क निकालने के लिए एफ इंटू एस। नेक्स्ट क्या दे रखा है? 1 जूल ऑफ वर्क। व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क? 1 जूल बताया था मैंने, ये बता दो जल्दी से फटाफट। जब 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो। जब 1 न्यूटन का फोर्स लगा हो और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 जूल वर्क कब माना जाएगा? 1 जूल वर्क हुआ है जब 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाए, तो कह देंगे 1 जूल वर्क हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ वाले में भी वर्क कैसे निकलेगा? 140 इंटू 15 लेंथ है, ये आपका फोर्स है, तो कितना है? 2100। क्या? जूल। आसान है, सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, काइनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? ब्लू वाले में क्या? काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। काइनेटिक का मतलब मैंने बताया मोशन। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चीज मोशन में है और मोशन की वजह से उसमें एनर्जी है, तो उसको क्या कहते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्सप्रेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो एनर्जी तो है ही है, ये कौन सी? काइनेटिक।
ई के लिख दो हाफ एम बी स्क्वायर। किसी भी तरीके से ये आप यूज़ कर सकते हो, या तो के ई यूज़ करो या फिर ई एनर्जी कौन सी, काइनेटिक। समझ रहे हो, एक्सप्रेशन ये है इसका। आगे बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बच्चों अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, प्यारे भाइयों बहनों। मोदी जी अभी नहीं आए, मोदी जी। तो प्यारे भाइयों बहनों, एम ऑब्जेक्ट का मास एम है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है भाई, ठीक है, वेलोसिटी 5 है। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर वेलोसिटी को 2 गुना कर दें, ठीक है, अगर वेलोसिटी को 2 गुना कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो बता दो। हाँ नहीं, ध्यान से समझना मेरी बात को, मोदी जी को जान दो अभी पहले। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बताया, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हटाओ, इसको तेल लेने जान दो पहले। जो हमने इधर का मास जो भी है, वेलोसिटी जो भी है, उससे हमें ज़्यादा लेने देना है नहीं। क्वेश्चन जो पूछा है उसमें उसका यूज़ नहीं है। जो वेलोसिटी हमें 5 दे रखी है उसका कोई यूज़ नहीं है। तो क्या कह रहा है वो, वेलोसिटी को डबल कर देगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी, काइनेटिक डैश, डैश कर दे रहा हूँ, व्हेन, ऊपर लिख दे रहा हूँ, व्हेन वेलोसिटी इज डबल, व्हेन वेलोसिटी इज डबल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी को क्या कर दिया, 2v, 2 टाइम्स कर दिया ना, 2 टाइम्स को 2v बोलेंगे, या फिर 5 से 10 कर दो। अगर ये समझ में नहीं आया तो 5 का यूज कर लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बताओ आप। वैसे मत करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो 2v कर दिया, 5 से 10 कर दिया, कोई बात नहीं, हम 2 गुना करके चल रहे हैं, 2v कर दिया, ठीक है। जब 2v किया तो स्क्वायर होने की वजह से ये हो जाएगा 4 और वी स्क्वायर, समझ पाए, 2 का स्क्वायर 4 वी स्क्वायर। इस 4 को आगे ले आओ, हाफ, काट नहीं रहा मैं, एम वी स्क्वायर। ये पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई, 4 इंटू एनर्जी काइनेटिक, और ये एनर्जी काइनेटिक डैश, नई वाली मतलब। तो अब एनर्जी 4 गुनी हो गई, एनर्जी 4 गुनी हो गई कब, जब वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दिया। ध्यान से सुनो, वेलोसिटी को 2 टाइम्स किया, 2 टाइम्स का स्क्वायर हो गया 4 टाइम्स, समझ रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई वेलोसिटी 2 टाइम्स करने पर, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है एनर्जी। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। अगर वेलोसिटी को 3 टाइम्स करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 9 टाइम्स, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टाइम्स हो जाएगी। सीधा सीधा कंसेप्ट है, बात समझ में आएगी नहीं आपको। बाकी अगर आप करना चाहते इस वाले से तो कैसे होता समझ लो मेरी बात को पहले। इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा है, ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, लेकिन अभी आप बच्चे हो ना तो उसने 5 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो काइनेटिक एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ई काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ एम बी स्क्वायर। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को जल्दी जल्दी। हाफ एम तो एम है, वी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, कितना हो गया 25, 25 यहाँ से ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बनेगा ये हो गई पहले वाली काइनेटिक एनर्जी, सही है, ये हो गई ना। अब न्यू वाली काइनेटिक एनर्जी डैश, या फिर इसको कह सकते हैं न्यू, कितनी होगी, हाफ एम वी, अब 2 भी हो गया, वी 10 हो गया, पहले तो 5 था अब 10 हो गया, 10 का स्क्वायर, वी की जगह क्या लगा दिया 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100 अपॉन 2 एम। अब ये कितने टाइम्स हो गई, पहले 25/2 थी, अब 100/2 हो गई, 4 टाइम्स हो गई। यहां से भी दिख रहा है, वैसे तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं नहीं आ रहा, ये वाला आ गया, ऐसे ही करो। चलो मैं इसको समझा देता हूं। पहले 25/2 आई थी, क्लियर है। अब कितनी आई है 100/2 आई है। 100 को मैं लिख सकता हूं 4 × 25 लिख सकता हूं अपॉन 2 एम। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ऊपर 25 आया था। ये वाली जो एनर्जी है पुरानी वाली है 25/2 एम, तो ये 4 अलग और ये वाली पुरानी वाली, तो ई के न्यू जो नई वाली एनर्जी आई है वो क्या आई है 4 टाइम्स ऑफ पुरानी वाली। समझ रहे हो मेरी बात को। अब न्यू ई के डबल डैश कब 3 टाइम्स करनी, लिख देना यहां पर, कहां लिखोगे यहां पर, व्हेन वेलोसिटी
इज डबल। यहां पर लिखोगे व्हेन वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड। जब ट्रिपल्ड होगी तो क्या होगा, 1/, फॉर्मूला तो वही है, 1/2 mv। अब कितना हो गया, 15, 5 से 15, 15 का स्क्वायर कितना आया ये 225, 15 का स्क्वायर 225, ये m पीछे लिखना चाहो पीछे लिख लो, आगे नहीं लिखना चाहो आगे लिख लो, 15 का स्क्वायर 225, ये डिवाइड में 2, ये m। अब ये 25 का कितने टाइम्स है, 25 का, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 9 × 25, किसको 225 को, डिवाइड बाई 2 तो है ही है, m तो है ही है। ये वाली चीज़ क्या है, पुराना वाला ये 9 अलग रह गया ई के, मतलब पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी, ये नई वाली काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स आई है, 9 × पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी। समझ पाए आप या नहीं, मुश्किल नहीं है, दोनों से, इससे समझ लो चाहे इससे समझ लो। फिलहाल सिर्फ समझाने का मतलब इतना है, आपसे अगर कोई पूछता है काइनेटिक एनर्जी, अगर वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दे तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। सॉरी, अगर वेलोसिटी को 5 टाइम्स कर दें, वेलोसिटी को 5 टाइम्स कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 25, 5 का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर है ना। अगर वेलोसिटी को 5 टाइम्स करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 25 टाइम्स हो जाएगी। 5 बोला आपने, 25 बोला था, अच्छा चलो ठीक है। अगर वेलोसिटी को हाफ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाँ कितना, 25 तो कुछ है ही नहीं ना, अब तो मैं करूं कितना टाइम्स हो जाएगी, वेलोसिटी को हाफ कर दूं, जो वेलोसिटी पहले थी उससे हाफ कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, हाफ का मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, समझ रहे हो, तो फोर्थ टाइम्स हो जाएगी, बाई 4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ये कह सकते हो। नहीं भाई अब समझ हैं, ये है, ये होती है वेलोसिटी। अगर मैं क्या कर दूं, वेलोसिटी को हाफ कर दूं, v/2 का स्क्वायर, तो 1/2 m अपनी जगह पर है, v²/4 आ जाएगा। इस 4 को सबसे आगे लिख लो, 1/4, बाकी सब ऐसे ही रहने दो, 1/2 m v², क्यों, क्योंकि ये तो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी है ना, इसलिए तो 1/4 आ गया, 1/4 और पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी, तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, 1/4 ऑफ पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी, तो 1/4 हो गई। अरे भाई हाफ का मतलब होता है, हाफ कर दी मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दो 1/4, तो फोर्थ पार्ट रह जाएगा केवल। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए काइनेटिक एनर्जी है 45 जूल। किसी, बहुत ध्यान से समझना, केवल सुन के ही बताऊंगा, लिख के नहीं बताऊंगा। किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए काइनेटिक एनर्जी है 45 जूल। अगर हम वेलोसिटी को 1/3 कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी, 1/9। 45 थी पहले, 45 का 1/9 कितना होगा, 5, पहले 45 थी ना, 45 का 1/9 कितना होगा, 5, तो 5 रह जाएगी। समझ पाए मेरे कंसेप्ट को, क्लियर है बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लिख लोगे अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो, 2 टाइम्स करवाएगा तो आपको बस वेलोसिटी की जगह जितने टाइम करो उतने टाइम रख देना, और हाफ को तो इसी के साथ रहने देना। देखो ये मैंने हाफ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि फॉर्मूले में होता है, जो भी इधर आया यहाँ पर 2 आए, डिवाइड में आए, मल्टीप्लाई, उसको सबसे आगे कर लो। हाफ को, m को, v² को एक साथ रखो, क्योंकि ये बना देता है पुरानी वाला काइनेटिक एनर्जी। समझ पा रहे हो ना, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है आपसे, पावर। तो पता है आपको, बताने की आवश्यकता नहीं है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, बताया था मैंने। इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट, ठीक है, किलोवाट भी हो सकती है, हायर यूनिट, ठीक है। और फिर यूनिट एक वो भी बन जाती है कॉमर्शियल यूनिट, वो भी हमने डिस्कस किया, पावर की नहीं है, वो एनर्जी की है। और पावर, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 वॉट ऑफ पावर, डिफाइन कर दो फटाफट भाई। पावर की यूनिट होती है वॉट, तो 1 वॉट पावर किसके बराबर है, हैं, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो तुम,
वन वन वॉट पावर क्या होती है? हाँ हाँ, वर्क अपॉन टाइम होती है, मैं बात मान रहा हूँ, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, लेकिन आप कैसे डिफाइन करोगे? अरे यार, हाँ वो बात भी सही है आपकी। वन वन वॉट पावर क्या होगी? वन वॉट जो पावर होगी वो कितनी होगी? 1 जूल, वर्क मतलब जूल में और टाइम मतलब सेकंड में। लेकिन डिफाइन कैसे करोगे? व्हाट इज वन वॉट पावर? व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन इट्स पावर इज कॉल्ड 1 वॉट। समझ पाए मेरी बात को? क्या कहा मैंने? बोल दोगे दोबारा इसी चीज को, रिपीट कर दोगे? बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तुम भी कह लोगे। हाँ बताओ क्या कहा मैंने? मैं माइक तुम्हारे पास कर दे रहा हूँ, रुको। देखो मैंने समझा चुका हूँ पहले से, लेकिन दोबारा समझा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, समझो ध्यान से। आप इसको एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे हो अपने वर्ड्स में, क्यों? क्योंकि शायद आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं एक बार समझाता हूँ, ध्यान से समझो, समझाता हूँ, ध्यान से समझो। मान लो मैंने कुछ वर्क किया, ठीक है, क्या वर्क करूँ? हैं? अता माजी सटकली, ये वर्क ही कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो मेरा वर्क को। मैंने वर्क किया अता माजी सटकली, कितने सेकंड तक कर दिया? 3 सेकंड तक। लेकिन कितने जूल वर्क कर, हैं? 2 सेकंड, चलो 2 सेकंड, 2 सेकंड तक मैंने वर्क किया और कितने जूल कर दिया? 8 जूल। 2 सेकंड तक वर्क किया, 8 जूल, तो पावर कितनी थी? 4। 2 सेकंड में 8 जूल, तो 1 सेकंड में कितना? 4 जूल। तो 1 सेकंड में जो वर्क करते हैं उसी को पावर कहते हैं। तो यहाँ पावर कितनी थी मेरी? 4। पावर कितनी लगा रहा था मैं इसमें? 4। समझ पाए मेरी बात को? तो यहाँ पर पावर जो 4 आई, ये तो 4 वॉट आ गया, मुझे तो 1 वॉट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 1 वॉट। अब मैं क्या करूंगा? अगर मान लो मैंने एक ही सेकंड गई अता माजी सटकली नहीं बोल पाऊंगा 1 सेकंड में, मतलब मैंने कहा अता, और मैंने कितने कितने जूल वर्क कर दिया? 3 जूल वर्क कर दिया, 3 जूल वर्क कर दिया, तो पावर कितनी है? 3 वॉट है। 1 सेकंड में 3 जूल वर्क कर दिया। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 1 सेकंड में 1 ही जूल वर्क करूं, अता, ठीक है। अब मैंने 1 सेकंड किया और 1 ही जूल वर्क किया, ये है 1 वॉट पावर। समझ रहे हो ना? 1 सेकंड में 1 ही जूल करूं मैं, तो वो क्या होगा? व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, 1 जूल वर्क करूं और वो भी 1 ही सेकंड में, तो वो जो पावर होगी उसको 1 वॉट कहेंगे। वैसे तो और भी डेफिनेशन बन सकती है। व्हेन 4 जूल वर्क इज डन इन 4 सेकेंड, तब भी 1 ही वॉट आएगा, लेकिन लिखा ऐसी जाता है 1 सेकेंड, ठीक है। अगर अगर वैसे तो डेफिनेशन ऐसे ही बन सकती है। मान लो मैंने अता माजी सटकली 4 सेकंड मान लो किया मैंने, और 4 सेकंड में 4 जूल वर्क किया, तो भी पावर 1 वॉट आएगी, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन इसी तरीके से बोलते हैं। क्लियर है बात आपको? 1 जूल 1 सेकेंड। आगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इतनी देर से हम वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर क्या उसमें वो बोल रहा है कि 1000 जूल क्या एनर्जी, 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम की लैंप ने, कितनी? 1000 जूल, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। अगर 10 सेकंड में 1000 जूल यूज कर रही है, तो 1 सेकंड में कितनी कर रही होगी? 100। तो यही इसकी पावर है। बाकी करते कैसे हम? वर्क या फिर एनर्जी, वर्क या फिर एनर्जी ऊपर रखते हैं, एनर्जी है 1000, नीचे रखते हैं टाइम को, टाइम कितना था? 10 सेकंड। 0 से 0 कट गया, 1000 क्या 100 क्या उड़ा दूंगा मैं, वॉट आंसर, आंसर। तो पावर इसकी कितनी है? 100 वॉट। 100 वॉट का क्या मतलब है? कि 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही है ये लैंप। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नेक्स्ट है एवरेज पावर। व्हाट इज एवरेज पावर? एवरेज पावर क्या होगी? एवरेज पावर, एवरेज पावर, ये शायद मैंने पहले बताया नहीं है, कोई बात नहीं। टोटल वर्क या फिर एनर्जी, वर्क या फिर एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मैं कुछ वर्क करके दिखाना पड़ेगा मुझे, वही एक ही है, मुझे अतामाजी से टकली और भी कुछ वर्क करके दिखाऊं, हैं? ऐसे पेन उछालूं, मार के दिखाऊं इसको, हैं? बोतल फेंक के मारूं, हैं?
मैं आपको कुछ अच्छा सा वर्क करके दिखाता हूँ, रुको। अब देखो जो मैं वर्क करूँगा वो क्या करूँगा, चुटकी बजाऊँगा, चुटकी में वर्क कर दूंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। मैंने वर्क किया, ये कुछ ना कुछ तो किया होगा। मान लो मैंने 3 सेकंड तक वर्क किया। कितने सेकंड तक? 3 सेकंड तक। और कितने जूल वर्क कर दिया? 10, मैंने कर दिया 12 जूल, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी, मैंने 3 सेकंड में कितना जूल कर दिया? 12 जूल। अगर मैं अभी पूछूं मेरे पावर कितनी थी वर्क करने की? 4, 12/3, 4 पावर थी, 4 वॉट पावर थी। समझ गए? ठीक है। ये 3 सेकंड मैंने कितने? 12 जूल। अब आगे देखो, अभी भी 3 सेकंड किया, अब कितने जूल किया? अब बहुत कम किया, बहुत धीमे धीमे बजाई थी। इस बार 3 सेकंड में मैंने कर दिया कितना? 6 कर दूं? चलो ठीक है, ये कह रहे हैं तो 6 कर दे हैं। हाँ, इस बार 2 पावर थी, इस बार पावर 2 थी। तो टोटल एवरेज पावर कैसे आएगी? टोटल वर्क कितना हुआ? 18, और टोटल टाइम कितना था? 6, तो कितना आए? 3। ये एवरेज पावर आ गई। हाँ, अलग अलग मतलब जो वर्क, वो रेट होगा जो वर्क करने का, वो सेम नहीं होगा, तभी ये निकाला जाएगा। यहाँ पर अलग रेट से किया है, यहाँ पर अलग रेट से किया है, दो अलग अलग पावर्स हैं, ठीक है। दोनों को कंबाइन करना है तो कैसे करोगे? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया? 18 जूल, और टोटल टाइम कितना? 6 सेकेंड। तो कितना आ गया? 3 वॉट एवरेज पावर आ गई। समझ गए मेरी बात को? आसान है, ठीक है। और भी कोई रह गया? नहीं, लास्ट ब्लू वाले समाप्त हो गए। यहाँ पर बच्चों ब्लू वाले समाप्त हो गए। हमने पूरे ब्लू वाले क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब आपको पढ़ना है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। प्यारे भाइयों बहनों, ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिए, हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, आपने पढ़ भी लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। पहला उसमें क्या कह रहा है? सुमा इज स्विमिंग, सुमा तैर रही है। अगर वो तैर रही है तो फोर्स किधर लगाएगी? वो पीछे। और जाएगी किधर? वो आगे। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। दूसरे में क्या कह रहा है? डंकी इज कैरिंग, डंकी देखा है कभी आपने? नहीं तो बताओ, मैं दिखाऊं? हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डंकी क्या कर रहा है? अपने पीठ पे सामान लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसमें वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, डंकी अपनी पीठ पे सामान लेके जा रहा है। हाँ, क्यों नहीं हो रहा? कुली में भी नहीं हो रहा तो डंकी में क्यों होगा? इतना तो कॉमन सेंस लगाते। क्यों? डंकी वो जो कैरी कर रहा है लोड अपने ऊपर, उसका जो फोर्स है, किसका? लोड का, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे लग रहा है। बना दूं डंकी? ये डंकी है, ठीक है, मोदी जी का है। ये लोड है, ठीक है, ये लोड है। लोड का वेट किधर है? फोर्स इधर लग रहा है लोड का, नीचे, और डंकी किधर चल रहा है? इधर, ठीक है, 90 है बिल्कुल। अगर फोर्स की डायरेक्शन, और क्या इस डायरेक्शन में कुछ वर्क हो रहा है? इस डायरेक्शन में कुछ वर्क हो रहा है? नहीं, जो चल इधर रहा है और फोर्स इधर, बिल्कुल 90 है। जब 90 होते हैं तो मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है। एक्चुअली फॉर्मूला जो हमने बताया था, चलो फॉर्मूले को मारो गोली फिलहाल। तो इस टाइम वर्क कैसा है? 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है। गड्ढे में तो घुस नहीं रहा डंकी। अगर हाँ गड्ढे में घुसना, ऊपर चढ़ना चालू कर दे, इंक्लाइंड आ जाए, तब वर्क होगा। अगर यूं करके ऊपर चढ़ना चालू कर दे, फोर्स इधर लग रहा है उसका, ऊपर चढ़े तब होगा। फिलहाल ये रोड पे चल रहा है तो कोई वर्क नहीं हो रहा। तीसरा क्या कह रहा है? अच्छा, वो लिफ्ट कर रहा है। जैसे वो देखा कुआं, देखा है? कुएं में जैसे रस्सी बंधी होती है, उसको पानी को ऊपर खींचते हैं। जब पानी ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है तो पानी का जो वेट है वो नीचे लग रहा है, और फोर्स किधर लग रहा है? हाँ? अब इसमें 2 केस हैं। अब पता नहीं इसमें बुक में क्या यूज किया होगा, देखो बहुत ध्यान से सुनना। पानी नीचे से ऊपर आ रहा है और रस्सी को इधर खींचते, इधर
फोर्स उसका इधर लग रहा है, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। समझ रहे हो? नहीं समझे? हाँ, रस्सी ऊपर ऐसे आ रही, वो बात सही है। फोर्स किधर लगा रहा हूं मैं? इधर, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। तो वैसे तो देखा जाए तो इसमें वर्क डन हो सकता है जीरो, लेकिन जीरो नहीं दे रखा होगा इसमें, एक्चुअली दे रखा होगा, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, उसका वेट नीचे लग रहा है, बाल्टी का वेट नीचे है और वो आ किधर रहा है? ऊपर। समझ रहे हो? तो जब वर्क हो रहा होगा तो किधर वर्क हो, ऐसे सोचो, वो ऐसे सोचो, यूं करके खींच रहे हो आप बाल्टी को, ठीक है, यूं करके बाल्टी खींच रहे हो, तो फोर्स पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, इतना बता दो। ऊपर ग्रेविटी, ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रही है, आप पॉजिटिव कर रहे हो। ग्रेविटी नेगेटिव कर रही है, आप पॉजिटिव। ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, आप उसको फोर्स इधर लगा रहे हो, आप भी ऊपर रही है, तो आपका वर्क पॉजिटिव है, ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव है। ग्रेविटी फोर्स तो नीचे लगा रही है लेकिन जा उल्टा रहा है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्या? अच्छा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर हो रही है तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या वहां पर? भाई फोटोसिंथेसिस तो पेड़ करते हैं, रुके ही रहते हैं, तो कोई वर्क नहीं हो रहा। आगे, इंजन, इंजन पुल कर रहा है ट्रेन को, इंजन है, इधर इसके डब्बे हैं, तो ये इंजन इधर खींच रहा है, फोर्स इधर लगा रहा है, आ भी इधर रहे हैं, वर्क हो रहा है। कैसा? पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क हो रहा है। अगला, फूड ग्रेन्स ड्राई हो रहे हैं सन की उससे, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वर्क नहीं हो रहा। ठीक है। सेल बोट, सेल बोट है, मूव कर रही है, पानी है, सेल बोट है, ये बोट है, ये इधर जा रही है, हवा भी इसको इधर कह रही है जा, ये भी इधर जा रही है, वर्क हो रहा है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है। समझ में आ गया ये? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी पत्थर को फेंका है, किसको फेंका है? स्टोन को ही फेंका है ना, थ्रो ना, थ्रो किया गया है कुछ एंगल पे, यूं करके फेंका गया ये ऑब्जेक्ट, और ये इसी सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आके गिर गया। ठीक है, तो जिसने ये फेंका उसने कुछ वर्क किया इस पे? हुआ है भाई, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हो गई ना, फोर्स भी लगा, फोर्स देख लेंगे जितना लगेगा इसी डायरेक्शन में, वैसे तो इधर लगाया है लेकिन इधर भी कुछ ना कुछ लगा होगा, फोर्स भी लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क हुआ है। क्या ग्रेविटी ने इस पे कुछ वर्क किया है? हैं? कितना ग्रेविटी ने वर्क किया है? क्या नहीं किया भाई, ग्रेविटी इस पे फोर्स लगा रही है नीचे, क्या नीचे घुस गया क्या ऑब्जेक्ट? नहीं, उसी प्लेन पर है, आप ऊंचे नीचे में देखो, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ है भाई, जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है ऑब्जेक्ट, ऊपर नीचे नहीं गया। ग्रेविटी वर्क करेगी, जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव वर्क, और नीचे अगर चला गया तो पॉजिटिव वर्क ग्रेविटी के लिए। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रही है ऑब्जेक्ट पे, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव वर्क कर रही है एक्चुअली। ठीक है, कोई ऊपर खींच रहा होगा, अपने आप तो जाएगा नहीं, लेकिन ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव माना जाएगा, और नीचे ऑब्जेक्ट चला गया गलती से तो ग्रेविटी के लिए पॉजिटिव वर्क, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर रहा, जीरो। अगर ऊपर ना ऊपर गया ना नीचे गया तो जीरो वर्क हुआ ग्रेविटी से। अब आपने फेंका जरूर इसने ये, लेकिन हॉरिजॉन्टल उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो वर्क डन कितना है? समझ पाए आप या नहीं? क्लियर है ये? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए, ब्लू वाले हमारे सारे क्लियर हो गए, ये दो क्वेश्चन बता दिए, बाकी बच्चे कुछ क्वेश्चन हम कब करेंगे? कल करेंगे। ठीक है भाइयों बहनों, बाकी मोदी जी कल लाएंगे, अब नहीं।